नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एज स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 10 न्यू सिलेबस एनसीईआरटी 2021-22 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई ने इस वर्ष क्लास 10th में भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया है, इसलिए इस वर्ष राजस्थान में भी एनसीईआरटी सिलेबस रहेगा। तो आज हम प्रश्नावली 3.4 की बात करेंगे, जिसमें हमने अब तक क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी की सभी एक्सरसाइजों की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें कुल 1 से लेकर 5 हमें पॉइंट दिए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का पॉइंट आता है, वह है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न हमें 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारी प्रश्नावली चल रही थी विलोपन विधि की, तो हम इसे विलोपन विधि द्वारा ही करेंगे। तो यहाँ आप देखें कि अंश और हर की बात की गई है। जैसा कि आपको पता है कि जो अंश होता है वह होता है हमारे ऊपर का, बटा के ऊपर का, और हर होता है बटा के नीचे का। ये होता है अंश और हर। माना अंश हुआ x तो हर y, इस प्रकार हमने मान लिया। अब सिचुएशन जो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन आती है, स्थिति फर्स्ट आती है, वह है कि अंश में 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दे और y में 1 घटा दे, यानी x + 1 और y - 1। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या दिया है हमें, 1 प्राप्त होगा, 1 में बदल जाती है। ठीक है, अब स्थिति सेकंड की बात कर ले तो स्थिति सेकंड में हमें कहा गया है कि हर में क्या करते हैं हम, हर में 1 जोड़ दे, यानी x तो ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन हर में क्या जोड़ देंगे, y + 1, 1 जोड़ दे तो कौन सी क्या प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वज्र गुणन कर लेंगे, वज्र गुणन कर लेंगे तो ये तो x + 1 रहेगा। ठीक है, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये क्या रहेगा, y - 1। ठीक है, अब यहाँ हम x जो ये y प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगी, x - y = -1 और ये भी -1। ठीक है, तो ये x - y = -2, ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण 1। ठीक है, अब इसका भी इस तरीके से करेंगे हम, वज्र गुणन करें, 2 को इससे करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 2x, और 1 को इससे करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, y + 1 ही रहेगा। तो ये 2x, y इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो -1 प्लस के बराबर में रहेगा। ठीक है, बराबर में 1, ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब विलोपन विधि में क्या था, अगर विलोपन विधि आपको सही से समझनी है तो वो वीडियो देखे, फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लेंगे। अभी विलोपन विधि में ये था कि हमें x और y की किसी एक, दोनों स्थिति में 1 को बराबर करना पड़ता है। यहाँ तो 2x है, इधर 1 ही x है, ये तो बराबर नहीं, लेकिन इधर भी -y है, इधर भी -y है, मतलब 1y दोनों तरफ। तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, इसे विलोपित करेंगे। विलोपित किस प्रकार करते हैं, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम ये वाला लिखेंगे, x - y बराबर -2। ठीक है, इधर हम इसको लिख दे 2x - y = 1। ठीक है, अब दोनों माइनस है तो इसके चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो क्या ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा x। ठीक है, अब ये -1 और ये -2। ठीक है, ये भी x, ये माइनस के कितने हो जाएंगे, -3 हो गए, माइनस से माइनस कटा तो x = कितने आ गए, 3 प्राप्त हुए हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब y का मान निकालना है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x का मान हुआ है, x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में, इसमें रख देंगे 1 में। तो एक समीकरण क्या है, x - y = -2। तो यहाँ पर हमने 3 - y = -2,
यहाँ माइनस के वाई रह जाएंगे, प्लस के दिन उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 2 और माइनस के दिन कितने हुए, वाई भी माइनस का और यहाँ भी माइनस के 5, तो माइनस से माइनस कट गया, तो वाई इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, y का मान कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो भिन्न थी वो थी x बटा वाई इक्वल टू 3/5, क्योंकि x 3 है और y 5 है। एक बार फिर आपको समझा दूं, क्योंकि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सारे सवाल स्वयं कर सकते हैं। आइए देखिए फिर एक बार कि हमें बात की गई थी क्वेश्चन में अंश व हर की, अंश x माना और हर हमने y माना। ठीक है, क्योंकि दो चर वाले एक समीकरण हम पढ़ रहे हैं तो हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे चर द्वारा ही। तो यहाँ पर पहले बोला था कि हर में अंश में 1 जोड़ने पर और y में 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, और हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने वो स्थिति लिखी, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणन किया और समीकरण बनाया। ठीक है, सोल्व करके, और इस तरीके से इसमें भी वज्र गुणन करके हमने समीकरण बनाया। और समीकरण बनने के बाद हमने क्या किया, विलोपन विधि हमारी थी, और उस विलोपन विधि द्वारा हमने दोनों समीकरणों को लिखा, इसका चिन्ह परिवर्तित किया, और ये जो y से y हमारा कट गया, और यहाँ पर हमने सोल्व करते हुए x बराबर 3 मान ले आए, और जो x बराबर 3 का मान आया उसे हमने समीकरण 1 में रख दिया, 2 में भी रख सकते थे, हमने 1 में रख के किया, आप किसी में भी रख के कर सकते हैं। तो हमने उस सवाल सोल्व करते हुए y का मान भी 5 प्राप्त कर लिया, तो जब भिन्न प्राप्त हुई वो 3/5 के रूप में हुई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और अब चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 के पॉइंट 2 की तरफ। तो का जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है वह है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु में कितनी है बताइए। ठीक है, तो यहाँ बात हुई है नूरी और सोनू की, तो हम मान लेते हैं कि नूरी है, नूरी की आयु हमने मान लेते हैं x। ठीक है, x, और दूसरा कौन था, सोनू, सोनू की आयु मान लेते हैं हम y। ठीक है, नूरी की आयु x और सोनू की आयु y मान ली हमने। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है, 5 वर्ष, है ना, 5 वर्ष, है ना, 5 वर्ष पूर्व की बात हुई है एक तो 5 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की क्या है, x है ना, तो 5 वर्ष पूर्व की बात हुई है तो x - 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 घटा देंगे ना, पहले की बात हुई तो पहले तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व में x - 5, नूरी की आयु 3 गुनी है सोनू की आयु की, 3 गुनी सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी। आप समझ गए ना, मैंने -5 क्यों किया, क्योंकि पहले की बात हुई है, जब भी पूर्व की बात होगी तो माइनस करेंगे, और पश्चात यानी आगे की बात होगी तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक हो गया हमारे पास स्थिति 1, और स्थिति 2 क्या बोल रही थी कि 10 वर्ष पश्चात। अब यहाँ गौर करना आप, 10 वर्ष पश्चात की बात हुई है, इसकी बात हुई है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पूर्व में प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है ना, कि नूरी की आयु यानी x + 10, कितनी, x + 10, 10 क्यों किया, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात की बात हुई है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, तो ये 2 से गुणा कर दिया y + 10 को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। समीकरण कैसे बनाएंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही, x - 5, 3 को y से करेंगे 3y, 3 को -5 से करेंगे -15, 3 × 5 = 15। ठीक है, x से 3y को इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, नहीं माइनस का है, प्लस का है, माइनस हो जाएगा 3y। ठीक है, माइनस के 5 इधर जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे, तो बराबर कितना है, -10 आ जाएंगे। ठीक है ना, सोल्व करने पर यह समीकरण प्राप्त हुआ, समीकरण 1 तो प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं समीकरण 2 किस प्रकार प्राप्त होता है, x + 10, 2 को y से करेंगे 2y, 2 को 10 से करेंगे +10 से, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x है, 2y का आएगा, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 2y और बराबर में कितने, 20, 10 इधर जाके माइनस होगा, तो इसमें से 10 है ना, 10 प्राप्त होगा। तो ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 भी प्राप्त हो चुका है, समीकरण 2 भी प्राप्त हो चुका है। अब इन्हें सोल्व कैसे करना है, विलोपन विधि से। प्रश्नावली विलोपन विधि पर आधारित है हमारी, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास x की भी एक ही घात है
और यहाँ भी x की एक ही घात है, तो हम इसे किसी संख्या से गुणा नहीं करेंगे घातों को बढ़ाने के लिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर कुछ x की घात ज्यादा होती, इधर कम होती, या y की घात बराबर नहीं होती ना, तो हम उस तरीके से करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक को लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10, और समीकरण दो को लिख देते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू प्लस के 10। ठीक है, यहाँ चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये तो हमारा कट गया, प्लस के ये माइनस का, ये माइनस का एक y रह जाएगा, या माइनस का y रह जाएगा। ठीक है, ये माइनस के 10 और माइनस के ये माइनस के 10, ये माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना है, 20 प्राप्त हुआ। और y किसकी आई थी, y सोनू की आई थी, तो सोनू की आई तो हमें प्राप्त हो चुकी है y। अब इसी y के मान को एक में रखने पर, एक में रख देंगे, क्या है, एक समीकरण एक x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10 है, x की जगह तो x ही रहेगा, और y की जगह कितने रख दूं मैं, 20 रख दूं। ठीक है, ये माइनस के 10। ठीक है, x माइनस 3 को 20 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के 10। अब x माइनस के 60 उधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस के 60 हो जाएंगे, x बराबर माइनस के 10 और प्लस के 60, तो 10 इसमें से माइनस हो जाएंगे, 60 में से x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। तो नूरी की आयु कितनी हुई, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी हुई, 20 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से तो x बराबर तो हमारे पास 50 आ चुका है, y बराबर कितना आया, 20 आ चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पॉइंट की तरफ हम देखें, तो वह है, आप देख सकते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या है, उनका योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ, देखना कि बोला ही दो अंकों की संख्या है। दो अंकों की संख्या जैसे 10 से शुरू होती है हमारे पास, 1 0 1 1 11 1 2 12 ना, दो अंकों की संख्या है। उसमें जो इकाई का अंक होगा वह हमने x माना है, और दाई का अंक होगा उसे y माना है। ठीक है ना। अब हम देखें तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी, वास्तविक संख्या। ठीक है ना, कि 10y प्लस x। 10y क्यों है, क्योंकि जो दाई का अंक होता है वो दाई होता है, मतलब उसमें 10 दो अंक होते हैं, जैसे ये है 12। ठीक है, तो इकाई से गुणा, इस टाइम एक का मान कितना है, यहाँ पर 10 होता है, और दो का मान अकेला होता है। ठीक है ना, दो तो यहाँ पर अकेला है, मतलब इकाई का अंक, और दाई का अंक 10 से हमेशा मल्टीप्लाई होता है। इसमें 22 बोलूँ तो 22 में दो, जो दाई का अंक है वो काय से मल्टीप्लाई होता है, 20 से मल्टीप्लाई होता है। इस तरह ये जो y होगा दाई का अंक, ये 10 से मल्टीप्लाई रहेगा, तो 10y प्लस x। ये तो वास्तविक संख्या की बात हो गई। अब पलटी हुई संख्या के नाम हो रहा है क्वेश्चन में, पलटी हुई संख्या क्या होती है, तो जहां पलटी हुई, जैसे यहाँ पर 12 था, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ पहले एक 10 से मल्टीप्लाई था, लेकिन इसमें दो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर दो है, मतलब दो, मतलब यहाँ पर एक से ना वह हमारा दाई का अंक हो गया, पहले वो इकाई का अंक था लेकिन पलटने पर वो दाई का हो गया, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, इस प्रकार। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो ये जो वास्तविक संख्या है ना, ये तो 9 से मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, क्वेश्चन था कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, मतलब ये 9 से गुना कर दिया संख्या को। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा पलटी हुई संख्या का, तो ये 2 से गुना कर दिया पलटी हुई संख्या को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लीजिए, x या y में से किसी एक का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करेंगे, देखना यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 9 को 10y से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 90y, ये हो गए 90y। ठीक है, ये प्लस के 9x हो गए ना, 9 को 1 से किया, तो यहाँ पर 2 को 10 से करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 20x, और ये प्लस के 2y। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से कि जो हमारे पास 2y है इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 90y माइनस 2y। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 20x है, 20x माइनस
9x। ठीक है, अब 90 में से 2 जाएंगे तो कितना जाएंगे हमारे पास 88y हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 88y। और इधर क्या हो जाएंगे 20x में से 9x गए तो 11x। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर y का मान लाऊं या फिर x का मान लाए तो क्या करेंगे, x को यहाँ पर रहने देंगे, ये हो गया 88y बटा 11। ठीक है ना। अब यहाँ हम इससे इसको काट देंगे, कितनी बार हो गया 8y, तो 8y बराबर x। तो x का मान कितना है हमारे पास 8y प्राप्त हुआ है। इनडायरेक्टली x का मान क्या हुआ है 8y प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इस x के मान को हम क्या मान प्राप्त हो गया, अब क्या करेंगे हम, ये मैं बोला था कि दोनों संख्याओं का योग कितना है हमारे पास 9 था। इतना था, दोनों संख्याओं का योग 9 था। तो दोनों संख्या कितनी थी x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, है ना। क्वेश्चन आपको एक बार फिर दिखा दूं, यहाँ पर ये था लिखना है ना कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x प्लस वाई, तो x के लिए क्या लिख दूं 8y प्लस के y बराबर 9। 8y और 1y 9y हो गए बराबर में 9, और 9 से 9 कट गया, ये कितना हुआ 1। ठीक है, डिवाइड हो गया ना, 9 एकम 9, y बराबर 1 आएगा। अब y का मान 1 का मान प्राप्त होता है तो हम तो दूसरे का स्वयं अपने आप आ जाता है, y का मान 1 में रखने पर, है ना। y का मान क्या करेंगे उसी तरीके से सभी, ये क्या था 10y प्लस x, 10y प्लस x। ठीक है, 10y प्लस x हमारा था, उसमें हमारा y का मान हम रख देंगे 10y। 10 को 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। इधर x का कितना था हमारे पास, x का कितना था 8 था, ये कितना हुआ 18 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो संख्या है तो हमारी संख्या क्या है 18 संख्या है, तो ये हमारा मान प्राप्त हो गया इस तरीके से। ठीक है ना, जो संख्या थी इकाईकांक और दाईकांक, इकाईकांक तो कितना है हमारे पास, इकाईकांक 8 है और दाईकांक 1 है, तो 18 वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पॉइंट आता है वह है, आप देखें कि मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए बैंक गई। उसने चाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। नोट का के 50 के और 100 रुपये के नोट। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो ठीक है, अब हम इस तरीके से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट उसने लिए, टोटल निकलवाए 2000 रुपये। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोट है वह है x, और 100 रुपये के नोट है वो कितना है y है। ठीक है, तो हम देखें टोटल 25 नोट है, तो x प्लस वाई, मतलब 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट को जोड़ दूं तो कुल 25 नोट प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बन गया समीकरण ए। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, उस तरीके से समीकरण बनाना है। अब यहाँ बोले 50 रुपये के x नोट जो हमने माना है और प्लस 100 रुपये के y नोट, और टोटल 2000 रुपये हो गए, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ कॉमन आ रहा था 50, 100 और 2000, 50 कॉमन लेके हमने क्या किया, ये x, ये कितनी बार कटा, एक बार, ये 2 बार और ये 4 बार। इस प्रकार ये कितना हो हमारे पास, ये 40 बार कटा, सॉरी है ना, ये 40 बार कटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार हमें प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 प्राप्त होते ही हमें क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी x की 1 घात है और यहाँ भी x की 1 घात है, तो विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, यहाँ माइनस माइनस और माइनस। ठीक है, ये कट गया प्लस माइनस, ये क्या हुआ y और ये 2y, ये माइनस का था तो ये इसमें से ये माइनस का y आ गया। ठीक है, 2y में से 1y गया तो माइनस से केवल माइनस का y आ गया। इधर माइनस के 40 में से 25 गए तो माइनस का 15 आ गया, माइनस से माइनस कटा तो y बराबर 15, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 15 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जैसे ही y का मान प्राप्त हुआ तो x का तो हम निकाल ही सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख दो। जैसे y का मान 1 में रख देते हैं, 1 में क्या है एक समीकरण, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है,
तो x का तो हमें प्राप्त करना है और y का कितना 15, ये 25। अब इधर जाके 15 माइनस हो जाएंगे, x बराबर 25 में से 15 गए तो कितने प्राप्त हुए, 10 प्राप्त हो गए। ठीक है, तो मतलब x मतलब 50 के नोट तो कितने 10 है, और y मतलब 100 के नोट कितने 15 है। तो कुल 10 और 15 कितने हो गए 25 नोट तो हमारे पास थे। ठीक है, 25 नोट तो हमारे पास थे। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप इनके प्रैक्टिस जरूर करें, ये आपके लिए और भी आसान हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिफ्थ पॉइंट आता है वह है, आप देख लें स्क्रीन पर, कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन तीनों का एक नियत किराया है। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि पुस्तकालय है, उसमें पुस्तक को रख तो सकते हैं अपन, ठीक है, कि लेकिन उसके अतिरिक्त नियत किराए से अतिरिक्त जो उसके दिन होंगे तो उसमें अलग से किराया लगेगा। ठीक है, तो जो नियत किराया हमने माना x और अतिरिक्त किराया माना y। ठीक है, तो जो हमारी पहली ग्राहक थी सरिता, उसने x मतलब नियत किराए के साथ 7 दिन तक अतिरिक्त रख के 27 रुपये अदा किए। वहीं सुशी ने नियत किराए के साथ 5 दिन अधिक रख के कितने 21 रुपये अदा किए। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अतिरिक्त किराया कितना है और नियत किराया कितना है। तो इतना, बस इतना करने में आपको दिक्कत आएगी, इतना होते ही आप स्वयं कर सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, वो समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से करना है। ठीक है, प्रश्नावली 3.4 ही विलोपन विधि की है, तो विलोपन विधि का ही प्रयोग करना है और किसी विधि का नहीं। ठीक है ना, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इस समीकरण को हल कीजिए और विलोपन विधि का नाम ना दिया हो तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्नावली 3.4 विलोपन विधि की है, तो विलोपन विधि से ही इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रतिलोपन, प्रतिस्थापन और कई विधियां है। ठीक है ना, ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि, कई विधियां इनको सोल्व करने की। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 लिखते हैं, x + 7y = 27। ठीक है, अब समीकरण 2 x + 5y = 21। ठीक है, तो यहाँ देखिए x की आदत सेम है तो हम कुछ ही चेंज नहीं करेंगे, बस इनके चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस माइनस, प्लस का x और माइनस का x हट गया, ये माइनस के 5 प्लस के 7y में से क्या जाएगा 2y आ जाएगा। ठीक है, अब 27 में से 21 गए तो कितने बचे हमारे पास 6 प्राप्त हुए। ठीक है, अब 6 में 2 का भाग दूंगा तो कितने देंगे, y बराबर कितना देगा 3, 2 दिया 6, y बराबर 3 प्राप्त हुआ। y क्या था, अतिरिक्त किराया तो प्राप्त हो गया 3 रुपए। ठीक है, अब देख लें नियत किराया कितना है, तो y का मान क्या करेंगे 1 में रख देंगे, y का मान 1 में, ये क्या है x + 7y = 27, x का और 7 के साथ 3 रख दूं मैं, y का मान। ठीक है, और यहाँ पर x का ये 7 या 21 हुए, ये बराबर 27, 21 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 27 में से 21 माइनस हुआ तो x = कितना आ गया हमारे पास 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब नियत किराया तो 6 रुपए और अतिरिक्त किराया 3 रुपए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेकर 5th पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कंप्लीट हुआ, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और 10th के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ प्राप्त हो सके। स्कूलें फिलहाल के लिए बंद है, क्या पता कब खुले, इसलिए हमें तो हमारी पढ़ाई जारी रखनी है और पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सहयोग से चैनल आगे तक जाए और हम आपके लिए इस तरीके से मेहनत करते रहें। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।